आपको हाई यील्ड प्रोडक्शन दे सकती है, जिसके अंदर बीमारियां कम लगती है। 20 टन जो निकालता है और 35 से 38 टन तक का जो हमने एक रिव्यू किया है, उत्पादन के आंकड़े बदल सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। प्रोडक्शन का रेशियो जो है, जो प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ जाता है, इससे हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। 70 से 80 दिन में पकने वाली ये फसल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये फसल जो है पानी का भंडार है, न्यूट्रिएंट्स का भंडार है और गर्मी में 70 से 80 दिन में पक के एक अच्छा पैसा किसान को दे सकती है। मैं फसल की बात कर रहा हूँ, वो फसल है तरबूज। और तरबूज जो है फरवरी और मार्च में किसान भाई बहुत अच्छे पैमाने पर लगाते हैं मंडियों में, और जो कस्टमर है, जो लोग खाते हैं, वो बहुत अच्छे पैमाने पर इसको खाने में पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी की पूर्ति जो है एक तरीके से करता है। साथ में जो रमजान होता है उसके अंदर इस भरपूर मात्रा में इसका उपयोग होता है। तो इसकी खेती आपको जो है, हम इस बार सीरीज लेके आए हैं तरबूज की A to Z जानकारी कवर करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या बीमारियां लगती है, ड्रिप कितने mm की होनी चाहिए, कितने लीटर डिस्चार्ज की होनी चाहिए, क्या आपको इसके अंदर मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का होना चाहिए, साथ में इसकी बुआई में कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपको हाई यील्ड प्रोडक्शन दे सकती है, जिसके अंदर बीमारियां कम लगती है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फल आपको 90% वन ग्रेड में, जो कि फुल साइज में निकले, वो वैरायटी आपको लगाना चाहिए, ताकि आप अपने खेत में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है अच्छे रेट में एक नंबर में 90% निकाल सके। इसी के साथ में हर वो बीमारी जिसके अंदर आप जाके फंस जाते हैं या प्रोडक्शन नहीं ले पाते, या 20 टन जो निकालता है और 35 से 38 टन तक का जो हमने एक रिव्यू किया है, जो हमारे इंटरव्यू में हमने सारी चीजें जिक्र की है, वो हर बात बताने वाले हैं, हर वो राज बताने वाले हैं जो आपको उत्पादन के आंकड़े बदल सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। तो अगर आप भी चैनल पे पहली बार है और इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी किसान भाई अगर लगाना चाहें तो उनके लिए यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। तरबूज की खेती में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है जो शुरुआत में किसान को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले किसान भाई को खेत को जो है प्लाउ करके खेत खोदना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो मिट्टी है वो पलट जाए, उर्वरक क्षमता जो है जमीन की वो बन जाए, क्योंकि नीचे वाली मिट्टी जब पलट के आती है, खेत सूखता है, तो जो भी आपके बैक्टीरिया कीटाणु हैं वो एक तरीके से मर जाते हैं। एक्स्ट्रा मिट्टी मिलने के साथ साथ आपको ये फायदा मिलता है कि जब भी आप बेड प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे आपको मिट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी, बेड आपका मोटा बनेगा, तो उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपकी जड़ों का विकास बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर बात करें तो खेत बनाने के बाद जब आप बेड प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहली चीज जो होती है, जो तरबूज की जान होती है, हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें गोबर खाद का उपयोग सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि गोबर खाद एक ऐसी चीज है जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसका अगर उपयोग अपने खेत में आप करेंगे तो आप प्रोडक्शन में एक अलग ही लेवल देखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत हद तक सपोर्ट करता है। तो गोबर खाद 4 से 5 ट्राली पर एकड़ अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गोबर खाद डालने के बाद आप खेत को जो है रोटावेटर करके इसके अंदर बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बेड प्रिपरेशन की बात करूं, मेरे सामने आप बेड देख रहे होंगे, लगभग 4-4.5 से 5 फीट की दूरी आपको रखना ही रखना है, क्योंकि इसका जो पौधा है वो बेल वर्गीय है, ये फैलता है, जितनी डिस्टेंस उसको मिलेगी उतना साइज उसका पौधे का अच्छा बनेगा। साथ में ज्यादा घनत्व ना होने के कारण उसके अंदर बीमारियां नहीं लगेगी, घनत्व अधिक होने के कारण हवा का सर्कुलेशन नहीं होता है, वहीं पे जाके बीमारियां लगती है। ये हो गया बेड प्रिपरेशन। लेकिन सेकंड सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद बात होती है कि बेड प्रिपरेशन के साथ में हमें विशेष ध्यान रखना रहता है कि क्या बेसल डोज हमको यूज करना चाहिए, जो कि तरबूज में 60 से 65 दिन में अच्छा साइज बने, अच्छा प्रोडक्शन आए और साथ ही साथ हमको एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो अगर हम इसके अंदर इसके बेसल की बात करें तो सबसे पहले हमको डीएपी 1 से 1.5 बैग लेना है। अगर आप डीएपी नहीं ले सकते तो आपके लिए विकल्प में बता दूं मैं, 12-32-16 1.5 से 2 बैग आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा। उसके अलावा आपको एमओपी लेना है, जो पोटाश होता है 25 किलो पर एकड़, उसको आपको मिक्स करना है। साथ में आपको 98% वाला ह्यूमिक एसिड लेना है। उसके साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, जमीन में किसी भी प्रकार का फंगस जो पुरानी फसल से आया हो वो उसको एक तरीके से क्योर करने के लिए सही साबित हो सकता है। ये चीजें आप अगर अपने खेत में डालेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसल डोज अगर मजबूत नहीं है तो उत्पादन हम अधिक नहीं सोच सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप ऊपर से ग्रेड सारे चलाएंगे लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं है पौधे का तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप विशेष चीज एक ध्यान रखें कि अगर आप माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे के लिए सबसे जरूरी होता है, आपने जो बेसल
केमिकल डोज या जो भी पौधे के पास भोजन जाता है, अगर माइक्रोराइजा अगर पौधे को मिलेगा तो उसकी ग्रोथ का, जड़ों का अच्छा विकास होता है। साथ ही साथ वो इनएक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो जमीन के अंदर पड़े हैं वो अपटेक करने में हेल्प करती है, ताकि पौधे को जो भोजन की आवश्यकता है वो मिले। साथ ही साथ व्हाइट रूट बनने के कारण भोजन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो शुरुआती दौर में ये फायदा आपको मिलेगा कि आपके पौधे जो है वो, उसके पत्तियों का आकार अच्छा रहेगा, पौधे की ग्रोथ फास्ट रहेगी और आपको एक फ्रेश पौधा दिखेगा। बेसल और गोबर खाद की तो हमने बात कर ली, बेड प्रिपरेशन की बात कर ली, लेकिन यहाँ जो एक चीज है, अगर आप नई तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं खेती, तो आपको सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन खरीदने का खर्चा करना पड़ेगा। साथ में दूसरी चीज आपको मल्च खरीदना पड़ेगा। तीसरी चीज इनको कनेक्टिविटी करने के लिए पाइप खरीदना पड़ेगा। चौथी चीज आपको वेंचुरी, जो कि आपका वाटर सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स आपको सप्लाई करने के लिए आपको वेंचुरी खरीदना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत आसान होगा खेती करना। नहीं है तो इसका मोटा मोटा मैं खर्चा आपको बता दूं कि पर एकड़ आपका लगभग 45 से 50 हजार रुपए एकड़ का खर्चा इन सब चीजों में लगेगा। मैं आपको एक कॉस्टिंग वैसे भी बता दूं, इसमें आपको 16 mm की ड्रिप सबसे पहले लेना जरूरी है। 16 mm इसलिए बोल रहा हूं कि 16 mm और लगभग 2 से 4 लीटर डिस्चार्ज की लेंगे। तरबूज में, लास्ट में, वाटरमेलन में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उस टाइम पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण और वाटर मॉइस्चर जो है जमीन का जल्दी खत्म होता है, क्योंकि पौधा अपना फल जो है साइज ले लेता है, तो वहां पे पानी की आवश्यकता होती है। उस टाइम पे पानी मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो मिनिमम 2 से 4 लीटर आप ले सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने ड्रिप देख रहे हैं, ये 16 mm की ड्रिप है। आपको जहां भी जब भी लगाएं तो मिनिमम 16 mm और 2 से 4 लीटर जो आपकी खेत की कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं मल्च की बात करूं तो मल्च जो है लगभग 22 माइक्रोन से 25 माइक्रोन की अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखना, इस मल्च को जब हम पलटते हैं तो इसके अंदर पीछे की साइड ब्लैक वाला जो है पोर्शन है वो हमेशा अंदर रहना चाहिए गर्मी में, और जब ठंड में अगर आप कोई फसल लगा रहे हैं तो वो ब्लैक वाला पोर्शन आप ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि काला कलर जो है वो हीट को अट्रैक्ट करता है और सिल्वर कलर जो है वो हीट को एक तरीके से मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जब आप इस तरीके से इन दोनों का मैनेजमेंट करेंगे तो इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। जैसे 20 माइक्रोन भी आप ले सकते हैं, लेकिन 20 माइक्रोन में देखा गया है मल्चिंग जो है वो सही उपयोगी नहीं हो पाती, पतला होने के कारण उसमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। अब मैं बताऊं मल्चिंग का क्या रोल है, मल्चिंग क्यों लगाते हैं। मल्चिंग अगर नहीं लगाएं तो भी हम इसका जो है खेती कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मल्चिंग जहां पे आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन एक अच्छा देखने को मिलेगा। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर जो भी मिट्टी है उसके अंदर वाटर मॉइस्चर जो है एक तरीके से बना हुआ रहता है। साथ ही साथ इसमें अंदर कोई भी खरपतवार आपका जो है वो नहीं उगता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपकी जड़ों का विकास, कभी भी आपकी जो जड़ें होती है वो जितना अंधेरा रहेगा उतने अंधेरे में वो ग्रो करती है। जहां भी उसको उजाला दिखने लगता है वहां उसका ग्रोथ जो है वो एकदम स्लो हो जाता है। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो मल्च पे अगर आप लगाएंगे तो जो भी आपने वाटर मॉइस्चर जो आप पानी दे रहे हैं वो पानी लंबे समय तक इसके अंदर टिकेगा। आपको जल्दी जल्दी पानी नहीं देना पड़ेगा। ड्रिप से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और यही उत्पादन बढ़ाने का एक मेन फैक्टर हो सकता है। तो आप कभी भी लगाएं तो 22 माइक्रोन से 25 माइक्रोन के आप मल्च लगाएं, साथ में 16 mm की ड्रिप लगाएं। अब इनके रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 16 mm की ड्रिप लेंगे तो ड्रिप अगर ब्रांडेड लेंगे तो ब्रांडेड ड्रिप में आप देखेंगे 50,000 40,000 तक का भी आता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें, 12 से 15,000 रुपए में आपको सब्सिडी में ड्रिप मिलती है। आप पहले साल वो लीजिए ताकि आपके खेत में पहले साल आप एक्सपेरिमेंट कर सके किस तरीके का आपको उत्पादन मिल रहा है, क्या आप इसको टैकल कर पा रहे हैं। तो 12 से 15,000 रुपए में ये ड्रिप लीजिए, साथ में 6 से 7,000 रुपए में मल्चिंग आपको मिल जाएगा। वो मल्चिंग आप कर सकते हैं। ड्रिप की तो हमने बात कर ली, उसके साथ में कनेक्टिविटी में हमको पाइप भी देना पड़ेगा। जो पाइप जो है आपकी मोटर के हिसाब से आपको लेना है। अगर आपकी मोटर 5 HP की है तो आप 2 इंची का पाइप इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपकी मोटर बड़ी है तो लगभग 2.5 इंची और लगभग 12 से 15 HP कुछ किसान के पास वो भी है, तो आप इसके अंदर 3 इंची की मेन लाइन चला सकते हैं। साथ में सब लाइन जो ये चली हुई है जिसके अंदर आप ड्रिप की कनेक्टिविटी है, ये लाइन आपको 2 से 2.5 इंची अगर आप चलाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जितना कम इसके अंदर एरिया होगा उससे प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक उदाहरण के तौर पे, तो ये इसका प्रेशर अभी है, ये इस लेवल का प्रेशर इसके अंदर है। तो ये ड्रिप को जब भी इसके अंदर तरबूज लगेगा उस टाइम पे इसकी कनेक्टिविटी आपस में इसके अंदर कर दिया जाएगा। साथ में इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर पूरा सप्लाई होगा। अब ड्रिप की तो हमने बात कर ली, लेकिन मेल खेल यहाँ से स्टार्ट होता है कि ड्रिप आपने लगा ली, लेकिन अगर आपके वेंचुरी के पास में जो मीटर लगता है उस मीटर के अंदर अगर आपके पास प्रेशर प्रॉपर नहीं है, जो कि 2 kg
का 2.5 kg का होना चाहिए। तो आपके इस कोने से उस कोने तक का पानी जो है वो अलग अलग मात्रा में गिरेगा, वहीं जाके किसान का उत्पादन सबसे ज्यादा गिरता है। उस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपका ये जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 200 फीट होना चाहिए या 250 फीट रहेगा एक साइड, और दूसरी साइड भी 250। तो आपका जो अपना वाटर का जो अपना केजी होता है, प्रेशर होता है, वो सही बनता है, जिससे हर कोने पे बराबर मात्रा में पानी जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसमें अगर पाइप की रेट की बात करूं तो पाइप कम से कम आपको 1500 से 2000 रुपए एकड़ का आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके मेन मोटर से कनेक्ट होके और ये सब लाइन में लगेगा, जिसमें दोनों तरफ की ड्रिप कनेक्ट होंगी। तो ये खर्चा भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। हर वो छोटी बात इसके अंदर हमने कवर की है। उसके बाद आपको एक खर्चा बताया 40 से 45 हजार, जो कि पहले साल लगेगा। अगले साल आपके पास ये ड्रिप भी होगी, ये पाइप भी होगा। सिर्फ आपको मल्च, बेसल डोज और बीज, ये 3 चीज आपके खेत में आपको करना पड़ेगा। वो चीजें करने के बाद आपको खर्चा जो है वो लगभग आधा हो जाएगा। वहां से आपके प्रोडक्शन का रेशियो जो है, जो प्रॉफिट रेशियो है, वो बढ़ जाता है। तो पहले साल अगर आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा कॉस्टली ना जाते हुए आप ये 16 mm की ड्रिप ले सकते हैं, और उसके साथ में पाइप जो है 1500 से 2000 और 7 से 8000 रुपए 22 से 25 माइक्रोन की ड्रिप अगर आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको जो है पौधे लगाने से पहले आपको लगभग 7 से 8 घंटे इसके अंदर पानी चला के इसको पूरा बेड को गीला करना है, जिससे आपका जो बेड कहीं से भी सूखा ना हो और जर्मिनेशन हमको करने में दिक्कत ना आए। सबसे मेन चीज इसके बाद में विशेष ध्यान रखना है, ये इनका जो होल हो रखा है, ये होल जो है डीप डेप्थ में है, इसके अंदर गैप है, इसके अंदर ये आइट साइड जगह खाली है। तो विशेष ध्यान रखें, बाहर की मिट्टी हमको एक तरीके से ऐसे लेके और इसकी गैप फिलिंग पूरी तरीके से कर देना है। इसको करने से क्या होगा कि जब आइट साइड की जो हवा है, जो धूप आती है, धूप से जो इवोपरेशन निकलता है वो इसी साइड से निकलता है। जब हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाता है या उग जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि इसको गर्म हवा लगने के कारण पौधा डंप हो जाता है। बहुत सारी जगह हमने देखा गया है। तो ये जब आप पूरी तरीके से भरेंगे तो इसमें आपको पौधे को बाहर जो भाप निकलने वाली चीज होती है वो नहीं निकलती है, और उससे क्या होता है कि इवोपरेशन मतलब अंदर जो भाप बनती है उससे जर्मिनेशन की प्रोसेस और फास्ट हो जाती है। इसी के साथ इसके एक फायदा और है कि जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं और ये गैप अगर अब हमारी बनी हुई है, तो जो भी कीट होते हैं, जैसे ये मकड़ी है, ये मकड़ी अंदर चले जाती है। जो स्प्रे का प्रभाव उसके ऊपर होना चाहिए वो नहीं होने के कारण वो अंदर चले जाती है, और जब भी स्प्रे का असर खत्म होता है वो आके पौधे पर अटैक करना वापस चालू कर देती है। इस चीज से बचने के लिए आप पहले गैप फिलिंग कराएं, गैप फिलिंग करने के बाद पानी चला के फिर पौधे लगाएं आप। अब आती है मेन बात बीज की। बीज कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको लगाना चाहिए जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिलता है, और हमें आइस बॉक्स तरबूज ही क्यों लगाना चाहिए। आइस बॉक्स तरबूज क्या होता है, जो कि ब्लैक कलर का तरबूज जो कि आपने मंडियों में देखा होगा, आप खरीदते हैं अपने घर के लिए, वो आइस बॉक्स तरबूज होता है। उस आइस बॉक्स तरबूज में विशेषता देखा गया है कि ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो यहाँ से लेके जहाँ भी मंडी तक जाने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। उससे हमें उसमें ये भी देखा गया है कि उत्पादन अच्छा आता है। अब हम वैरायटी की अगर बात करें तो वैरायटी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़ और भी आसपास के जो राज्य है, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, इसमें सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी है सागर किंग वैरायटी। सागर किंग के अंदर 3 ऐसी वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। तो खुद सागर किंग बेसिक वैरायटी आती है, एक सागर किंग प्लस आती है, एक सागर किंग मार्वेल आती है, वो लगा सकते हैं। इसके साथ में आप सिमंस सीड का बाहुबली करके एक वैरायटी आती है, आप एक वैरायटी वो लगा सकते हैं, उसका भी अच्छा प्रोडक्शन देखा गया है। ये मैं वो वैरायटी बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको साइज जो है अधिक मिलेगा, साथ ही साथ आपका नंबर 1 का जो निकलता है फल वो ज्यादा निकलेगा। इसी के साथ तीसरी वैरायटी की बात करूं तो कलर सीड्स की मेलोडी और कैंडी 2 वैरायटी आती है। मेलोडी का रिजल्ट और बेहतर देखा गया है। मेलोडी अगर आप लगाएंगे तो हमारे खेत में हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो लगभग 32 टन तक हम पहुंच गए थे। उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया की वो भी बताएंगे, लेकिन कैंडी एक वैरायटी हो सकती है, ये भी आइस बॉक्स का तरबूज है। अगर आप सीड लगा रहे हैं तो सीड में विशेषता ध्यान रखें, जो नुकीला कोना है उसको आप लेके नीचे की साइड लगाइए, उससे आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और यही विधि उसकी लगाने की होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूं, तरबूज की बुआई नहीं कर सकता हूं, तो आपके लिए एक ऑप्शन और है, नियर बाय कोई भी नर्सरी हो वहां आप अपने बुकिंग डाल के पौधे तैयार करवा सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके खेत जब तक तैयार कर सकते हैं और जो पौधा है वो भी आपका ग्रो कर रहा है, तो जो टाइम आपका बचता है वो टाइम आपका 15 से 20 दिन जो डिले हो रहा है वो डिले टाइम हमारा पौधा तैयार हो जाता है। और वही पौधे को हम इस तरीके की जो ट्रे होती है, इसके अंदर 104-100 अलग अलग प्रकार की आती है, जिसके अंदर कोकोपेट का जो ये एरिया होता है ये अलग अलग, किसी में राउंड आता है, किसी में स्क्वायर आता है। तो ये ट्रे के अंदर आप पौधे रेडी करवा के पौधे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे को लगाने की विधि भी सेम रहेगी। बेड को पूरी तरीके से गीला करना है। गीला करने के बाद नेक्स्ट डे आप जब लगाओगे, लगाने के बाद में पौधे को बिल्कुल इस लेवल पे लाके और पूरा बढ़िया वापस आपको दबाना
दबाना है। दबाने से आपको क्या होगा कि जो उसकी जड़ों के पास हवा नहीं जाएगी, तो हमारा पौधा जो है पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें। स्टार्टिंग में जब आपके पौधे 12 से 13 दिन के हो जाएं लगभग, या 15 दिन के हो जाएं, उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआती दौर में पौधे को न्यूट्रिएंट्स, आपको फंगिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें आपको पौधे को अपने जड़ में देते हैं, जिसको ड्रिंचिंग बोलते हैं। वो ड्रिंचिंग अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पौधे की जो जड़ है वो उसका फैलाव अच्छा होगा, उसका फुटाव अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में इसको मदद मिलती है। तो शुरुआत में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये देखा गया है कि पौधे के अंदर डंपिंग ऑफ आता है, तो उसके लिए आप थायोफिनाइट मिथाइल ले सकते हैं या फिर इलिएट ले सकते हैं। अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो इस जो डंपिंग ऑफ की बीमारी है उससे बच सकते हैं। उसी के साथ में शुरू में ये देखा गया है कि आपको न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता लगती है। न्यूट्रिएंट्स अगर आप देना चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से आप ये ले सकते हैं कि इसके अंदर 19-19-19 ले सकते हैं, या सबसे पहले 12-61-0 भी ले सकते हैं। उसके साथ में आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, या फिर माइक्रोराइजा आपने अगर बेसल में नहीं डाला हो तो बेसल के जगह आप यहाँ पे इसके अंदर 50 मिली पर पौधे के पास आप देंगे तो आपकी जड़ों को एक मतलब अच्छी ताकत मिलती है, जिससे पौधा जो है स्टार्टिंग फेज में अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये रही सीरीज 1 का पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिक जहां से लगाने से, खेत बनाने से लेके पौधा लगाने के साथ साथ हमने इसके अंदर आपका ड्रिंचिंग की बात की। इसके साथ में हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर पौधे के अंदर क्या क्या शुरुआत में स्प्रे लगते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ में इसके अंदर स्टिकी ट्रैप कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में आपकी जो फल मक्खी के अटैक के लिए क्या हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो है वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर ये ट्रे लेके और ट्रे से पौधे अगर हम लगाएंगे तो वो आपके लिए कितना सही साबित हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ में हम अगले वीडियो में हर वो जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर आप भी तरबूज लगा रहे हैं या लगा चुके हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखना, ताकि आपको एक मदद मिले, ताकि हम 35 से 38 टन के प्रोडक्शन जो लोग निकाल रहे हैं उनकी वो जानकारी जो आप मिस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर छोटी छोटी चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।